स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता शर्मा। हरतालिका तीज व्रत हर विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए बेहद ही खास महत्व रखता है। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा व्रत त्योहार माना जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला और निराहार रहकर यह व्रत करती हैं। वहीं लड़कियों के लिए भी यह व्रत बड़ा खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां अगर इस व्रत को करें तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तो वहीं विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को बड़ी ही विधि विधान से किया जाता है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम सौभाग्य की तीज में बताएंगे कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए और किन उपायों से आपको इस व्रत का पूरा फल भी मिल सकता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये सभी व्रतों में सबसे कठिन होता है। मान्यता है कि पुरातन समय में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये व्रत किया था। तब से महिलाएं इस व्रत को अपने पति का प्रेम पाने और सुखी विवाहित जीवन के लिए करती हैं। देश के उत्तरी इलाके में इस दिन किसान खेतों में मल्हार गाते हैं। यह त्योहार 2 से 3 दिन मनाया जाता है, लेकिन समय की कमी की वजह से लोग इसे एक ही दिन मनाते हैं। महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, हाथों में नई चूड़ियां, मेहंदी और पैरों में अलता लगाती हैं। यह व्रत केवल महिलाएं नहीं करती, बल्कि कई जगहों पर पुरुष मां की प्रतिमा को पालकी पर बैठाकर झांकी भी निकालते हैं। वैसे सबसे पहले पूजा के लिए विवाहित महिलाएं किसी एक जगह या मंदिर में एकत्रित होकर मां की प्रतिमा को रेशमी वस्त्र और सुहाग का सामान चढ़ाती हैं। अर्ध गोले का आकार बनाकर माता की मूर्ति बीच में रखते हैं और माता की पूजा करते हैं। सभी महिलाओं में से एक महिला कथा सुनाती है, बाकी सभी कथा को ध्यान से सुनते हैं और मन में अपने पति का ध्यान करती है और पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। माता को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। इसके बाद महिलाएं झूला झूलती हैं। शाम को चंद्रोदय होने के बाद पूजा की सुंदर थाली सजाकर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इस दौरान महिलाएं एक बार फिर 16 श्रृंगार कर नए वस्त्र पहनकर माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं। शिव और पार्वती के लिए फूलों का झूला सजाया जाता है। रात्रि जागरण कर मंगल गीत गाए जाते हैं और दूसरे दिन यानी चतुर्थी की सुबह सूर्योदय पर व्रत खोला जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस त्योहार को तीजा के नाम से जाना जाता है। यहाँ महिलाएं मायके में ही रहकर तीजा का व्रत करती हैं। साथ ही दूज के दिन यहाँ करेले की सब्जी और चावल खाने की परंपरा है। अच्छा पति पाने और सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए इस व्रत को करने वाली महिलाओं की गहरी आस्था होती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको इस व्रत में ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हरतालिका तीज, ये व्रत का महत्व क्या है? देखिए, एक बार की बात है कि सती ने दक्ष के यज्ञ में पति शिव के अपमान से देह का त्याग किया और फिर अगली बार उन्होंने हिमाचल और मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पूर्व की स्मृतियों को याद करके वो भगवान शिव में ही अपना ध्यान लगा कर रखती, कठोर तप करती और परिणाम स्वरूप हिमाचल और मैना दोनों बहुत परेशान हो गए। तभी भगवान विष्णु ने पार्वती को बड़ा कठोर तप व्रत करते देख करके नारद के हाथों
पार्वती के विवाह का प्रस्ताव हिमाचल और मैना के यहाँ भेजा। पार्वती ने जब इस बात को सुना कि हिमाचल यानी पिता ने भगवान विष्णु के प्रस्ताव जिसे नारद ने दिया था उसे स्वीकार कर लिया, तो वो बहुत दुखी रही। दुखी होकर के उन्होंने अपनी सखी से अपना मर्म कहा कि सखी, मैं भगवान शिव को अपने जीवन का पति मान चुकी हूं और मेरे पिता ने भगवान विष्णु से मेरा विवाह तय कर दिया है। अब मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं, मुझे देह त्याग देना चाहिए। सखी ने कहा, इसमें परेशानी क्या है, हम जंगल चले जाते हैं। और ऐसा करके हरतालिका की कहानी यहां से शुरू होती है कि सखी ने पार्वती का हरण कर लिया। पार्वती अपनी सखी के साथ जंगल चली गई, घनघोर जंगल। इधर हिमाचल और मैना पार्वती को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और उधर पार्वती एक एक करके कठोर व्रत करने लगी। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में बालू के भगवान शिव और शिव का पूजन करते हुए, कठोर तप करते हुए, और उन्होंने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने पार्वती से वर मांगने को कहा। पार्वती ने शिव को ही वर में मांग लिया। भगवान ने तथास्तु कहा। थोड़ी देर में हिमाचल और मैना अपने सैनिकों के साथ पहुंचे। वहां पार्वती को देखा, कषाय देखा। पार्वती ने कहा कि मैं घर अब तभी चलूंगी जब आप शिव से मेरा विवाह करने की अनुमति दें। हिमाचल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। आगे चल करके पार्वती घर आई और हिमाचल मैना ने शिव के साथ पार्वती का ब्याह किया। तभी से ये हरतालिका का व्रत शुरू हुआ। हरतालिका व्रत की खासियत यही है कि इसका नाम सखियों के नाम पर रखा कि सखी ने हरण कर लिया, इसलिए इसका नाम हरतालिका रखा। भाद्रपद महीने के तीज को महिलाएं कठोर व्रत करती हैं इस कामना से कि येन कामेन भो देवी पूजितास महेश्वरी देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। स्त्रियां, लड़कियां ये कामना करती हैं कि जैसे पार्वती तुम्हारा सौभाग्य खंड है वैसे ही मेरा भी सौभाग्य खंड हो, इसलिए मैं तुम्हारी उपासना करती हूँ। तो इसमें शिव, पार्वती और गणेश की पूजा की जाती है। जी पंडित जी, हरतालिका नाम आपने बताया कि हर से हरने के कारण हर और तालिका, ये दोनों शब्दों को जोड़ करके हरतालिका जो है इसका व्रत का नाम पड़ा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए इस व्रत को करने के पहले, जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और व्रत खोलने के समय भी हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पार्वती के व्रत का अनुसरण करना चाहिए। पार्वती का लक्ष्य आपका लक्ष्य है, माना शिव की तरह आपको पति सौभाग्यशाली, परम तेजस्वी, परम शक्तिशाली, एकदम स्वस्थ और अखंड सौभाग्य की कामना करनी है। तो ऐसी स्थिति में आपको पार्वती के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। मतलब आहार का संयम रखें, व्यवहार का संयम रखें, शुचिता का संयम रखें, भगवान के नाम का स्मरण करें, अनुष्ठान यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें और राग द्वेष से परे होकर के और केवल भगवान का नाम स्मरण करें ताकि भगवान की कृपा आप पर हो सके और आपको सौभाग्य अखंड प्राप्त हो सके। जी, तीज के व्रत में माना जाता है कि फुलेरा जो है उसका भी खास महत्व है। ये फुलेरा क्यों, इसका इतना महत्व है? देखिए, पार्वती ने ये व्रत किया था जंगल में, है ना। तो पार्वती ने किसी शहर में तो किया नहीं था जी। तो उन्होंने भगवान शिव को सजाने के लिए जंगली पौधों के पत्तों का, जंगली फूलों का इस्तेमाल किया और करीब करीब 7 फीट का वो फुलेरा होता है लगभग। तो वो फुलेरा सजा करके उन्होंने भालू के शिव और शिव परिवार को स्थापित किया और उसी समय से ये परंपरा चली कि फुलेरा सजा करके भगवान शिव का बेलपत्र से और सुंदर दूबी चढ़ा करके जो भी आपके पास में सामग्री हो, आग का फूल, धतूरा, बेल, है ना, शमी का पत्र, भगवान गणेश के लिए मोदक, पार्वती के लिए सौभाग्य की सामग्री, ये सारा का सारा अर्पित करके और भगवान शिव के परिवार सहित भगवान की पूजा करके और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः भगवान का स्नान करके पूजन करे और फिर व्रत के पारण करे। कहते हैं कि खीरा चढ़ाया जाता है और खीराई से व्रत पारण किया जाता है। तो इस नियम से व्रत का पारण करे और यथाशक्ति दान करे। इस समय सौभाग्य के द्रव्यों का दान करने से भी सौभाग्य स्थिर होता है। जी, आपने सामग्री के बारे में बता दिया, पूजन की
सामग्री के बारे में कि खीरा जो है इसका विशेष महत्व है, साथ ही सौभाग्य से जुड़ी जो चीजें हैं उसके बारे में भी आपने बताया। इसके अलावा कुछ विशेष पूजा विधि विधान? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान आशुतोष की पूजा है। जिसका नाम आपने आशुतोष रखा वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो पत्र पुष्प भोलेनाथ भी इन्हें कहा जाता है। शेति तिष्ठेत योजनानां मध्ये शिवः इति। जो भगवान बड़ा सहज हो, सरल हो, उसका नाम शिव है। ऐसे भगवान शिव की पूजा के लिए विधान से ज्यादा भाव का महत्व है कि आप अपनी शक्ति अनुसार, क्योंकि तीजा है तो फूल भी कम मिलते हैं, पत्ते भी कम मिलते हैं, बेलपत्र भी कम मिलता है, आग का फूल भी कम मिलता है, दूबी भी कम मिलती है, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं। तो आपके पास में जो सामान एकत्र हो वे सारी सामग्री को इकट्ठा करके और सौभाग्य की सामग्री सहित फल की सामग्री सहित, क्योंकि जो हमारे यहाँ फलाहार का विधान है वो ऋतुफल चढ़ाए जाते हैं कि जो ऋतुफल आपको मिलते हैं वो ऋतुफल लेकर के और बड़े प्रेम से भगवान शिव को अर्पित करें और भगवान के नाम का स्मरण करके भगवान से आशीष मांगे अखंड सौभाग्य का। पंडित जी, स्थानीय ऐसी मान्यता है कि करू भात हमारे यहाँ खाया जाता है उपवास रखने के पहले, तो क्या इसका भी कुछ विशेष महत्व है? देखिए, हमारे यहाँ आहार बोलते हैं ना, अतिथि अन्नम, है ना, कि हमें चूंकि कठोर व्रत का पालन करना है इसलिए करू भात खाया जाता है। अलग अलग देश काल परिस्थितियों में नियम है, अलग अलग देश में अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग नियम है। छत्तीसगढ़ में करू भात खाया जाता है ना, एक खास तरह के दातून की जाती है और व्रत के नियम एक दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। तो ये शुचिता है, पवित्रता है कि हम अपने देह को पवित्र रखें, व्रत के कठोर नियमों का पालन कर सके, ऐसा एक दिन पहले से आहार का संयम रखें ताकि व्रत करने में कठिनाई ना हो। क्योंकि व्रत मेरा ख्याल है कि बड़ा कठिन होता है। निर्जला व्रत रखा जाता है और स्त्रियां बहुत मतलब खासकर वो स्त्रियां जो बीमार हो या गर्भवती हो उनके लिए ज्यादा कठिनाई होती है, मगर फिर भी स्त्रियां अपने इस व्रत को करती हैं अपने अखंड सौभाग्य की कामना से। इसलिए छत्तीसगढ़ में कड़ू भात खाया जाता है। अलग अलग जगहों पर इसकी परंपरा अलग अलग हो सकती है। हाँ, कहानी हमने इसलिए आपको सुनाई कि कहानी का मर्म आपको बड़ा आसानी से समझ आ सके। पार्वती ने ये व्रत ससुराल में नहीं किया था, पार्वती ने ये व्रत मायके में किया था। मतलब पार्वती हिमाचल के घर से निकल करके जंगल गई, जंगल में व्रत किया। तो इसलिए हमारे यहाँ पे व्रत स्त्रियां मायके में करती हैं। उसकी दो वजह हो सकती है कि जिस समय स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उस समय उनको बहुत केयर की जरूरत पड़ती है, और दूसरा उन्हें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ती है, शुचिता की आवश्यकता पड़ती है, असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में स्त्रियां इस व्रत को मायके में करती हैं और मायके का उपहार लेकर के और फिर इस व्रत को इस व्रत का उत्सव मनाती है। बिल्कुल, मायके की साड़ी का तो विशेष महत्व होता है इस पर्व में। पंडित जी, मैं अगला प्रश्न आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मायके में तो व्रत कर लेंगे, आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी महिलाओं को, लेकिन क्या ग्रुप में इस व्रत को करना चाहिए या फिर अकेले भी किया जा सकता है? देखिए, मंकी सी मंकी डू, हमारे यहाँ जब कभी भी किसी अच्छे काम को करना हो, व्रत करना हो, उत्सव करना हो, आनंद करना हो, उपवास करना हो, तो इसमें समीप साहचर्य का भी एक विशेष महत्व है। इसका मतलब ये हुआ कि आप महिलाओं के साथ मंडली बना करके भगवान नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि इसमें इस पूजन में संकीर्तन का विशेष महत्व है, भजन का विशेष महत्व है ना। और स्त्रियां अकेले इस व्रत को करने में कठिनाई महसूस करती हैं, इसलिए इस व्रत को समूह में किया जाता है कि बहुत सारी परिवार की या समूह की महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं एक जगह पर और बढ़िया फुलेरा बना करके ढोलक से और झांझ मंजीरा से रात भर भजन गाती हैं। तो भगवान के नाम का संकीर्तन भी होता है, भक्ति भी होती है, आनंद भी होता है, उत्सव भी होता है और साथ में मस्खरी भी होती है। स्त्रियां बड़े प्रेम से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के सौभाग्य की कामना कर पाती हैं। पंडित जी, इतनी सारी जानकारियां आपने दी हैं, अब ये भी आप बता दीजिए कि इस पूजा के लिए कोई विशेष मुहूर्त है? हाँ, ये मैंने मोबाइल इसीलिए रखा हुआ है कि मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न आप करेंगे जी। थोड़ा देर से किया। हम आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार 29 अगस्त को दोपहर 3:20 से तृतीया शुरू है और मंगलवार को 30 अगस्त को 3:33 तक तीज रहेगी। तो हरतालिका तीज का अगर पूजन करना है तो शास्त्र में लिखा प्रदोष काल। प्रदोष कहते हैं रात जब दिन से मिले तो
उस जोड़ के 2 घड़ी को प्रदोष कहते हैं, लगभग 48 मिनट। तो सूर्योदय के समय 30 अगस्त को कर लें, या फिर संध्या काल में सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में इस व्रत को करें। तो 6:05 से 8:38 तक, और फिर 8:51 शाम तक भी आप पूजन कर सकते हैं। तो सुबह शाम इस व्रत को कर सकते हैं, परंतु रात्रि जागरण जरूर करना पड़ता है। आगे शास्त्र में बहुत सारा नियम भी है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र की मर्यादाएं हैं, पर सच बात यह है कि ये भक्ति का विषय है। और एक बात और भी है जो मुझे ऐसा लगता है कह देना चाहिए, यदि आपसे व्रत ना हो रहा हो और आप बीमार हो, रोगी हो, परेशान हो, तो ऐसी स्थिति में केवल भक्ति रख करके भगवान की पूजा भी करें और अपने चिकित्सक की सलाह लें, अपने बड़ों की सलाह माने, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैं अगला प्रश्न आपसे यही करने वाली थी कि यदि व्यक्ति बीमार हो या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, वो किस तरह से इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन इसका उत्तर आपने पहले ही बता दिया। आप इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले व्रत शब्द को समझ लें, यही ऐड ऑन है। वर्तनं करोति यः, जो बर्ताव में धारण किया जाए वो व्रत है। तो पार्वती आपके व्रत का केंद्र होना चाहिए, मतलब पार्वती की तरह शिव आपके ध्यान में होना चाहिए, और शिवत्व जो है वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे ये पार्वती और शिव की जो कथा है कि एक बार पार्वती के गुरु वामदेव पहुंचे पार्वती के घर में, और वहां पार्वती ने बड़ा सम्मान किया। जाते जाते वामदेव ने पूछ लिया कि पार्वती ये बताओ कि तुम्हारे पति के गले में ये 108 मुंडों की माला किसकी है? पार्वती ने कहा कि भाई गुरुदेव ये तो मैंने जाना नहीं। अब बोले जानना चाहिए, तुम तो पत्नी हो, ये हमेशा मुंडों की माला लटकाए फिरते हैं। तो फिर पार्वती ने बड़ी जिद की, और बड़ी जिद करने के बाद कहानी समझ में आई कि भगवान ने बताया कि तुम्हारी मुंडियां हैं, तो गिना 108। बोले 108 मुंडियां मेरी, तो आप मतलब मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। तो फिर ये कैसे होगा कि हम 108 बार जन्म ले लिए और आप अमर हो गए और हम आपकी पत्नी हैं? तो फिर वहां भगवान शिव ने बताया कि मैं भगवत कथामृत का पान किया इसलिए मैं अमर हूं। तो उन्होंने कहा हमें भी कथा सुनाओ। तो जितने भी 18 पुराण की कथाएं आप सुनते हैं, ये सब शिव ने पार्वती को सुनाया, और इसी भगवत कथामृत के बाद पार्वती अमर हो गई और उन्होंने शिवत्व को प्राप्त किया। तो ये जो कथा है, ये जो व्रत है, वो शिवत्व की प्राप्ति का है कि पार्वती शिव को शिवत्व की तरह प्राप्त करती है, यानी अजर अमर अविनाशी होती है, और हर जन्म में वो शिव को प्राप्त करती है। इसलिए इसे अखंड सौभाग्य का व्रत कहा गया। अखंड सौभाग्य के इस व्रत में सौभाग्य को अखंड रखने के लिए ऐसी कौन कौन सी सामग्री है जो विशेष रूप से पार्वती जी को चढ़ा देनी चाहिए इस व्रत? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो ये कथा कराता हूँ, पूजा कराता हूँ, और मैंने जो समझा कि जितने भी द्रव्य आप चढ़ाते हैं वो सब यही रह जाते हैं, है ना। एक द्रव्य भगवान तक पहुंचता है, वो है भाव। श्रद्धा युक्तं करोति यः, है ना। कि आपके पास द्रव्य तो आपके बड़े बूढ़े बता देंगे कि आप केले के फल का मंडप बनाइए, फुलेरा बनाइए, भगवान शिव पार्वती का रखिए, पार्वती को सौभाग्य चढ़ाइए, भगवान शिव को धतूरे का फूल अर्घ चढ़ाइए, ये सब तो सब बता देंगे। मगर एक बात सिर्फ मैं बताता हूँ कि आप राग द्वेष छोड़ करके अपने पति के अखंड सौभाग्य की कामना से, दीर्घायुष्य की कामना से, अच्छे स्वास्थ्य की कामना से, समृद्धि की कामना से भगवान के नाम का स्मरण करें और पार्वती की तरह भगवान शिव की पूजा करें। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मतलब इस पूरी कथा में, इस पूरे व्रत में जो सबसे बड़ी बात लगती है वो है आपकी श्रद्धा, आपका त्याग, आपका समर्पण, आपकी भक्ति और आपकी एकाग्रता, एक निष्ठा। बिल्कुल, भारत जो देश है उसको त्योहारों का देश कहा जाता है, और आज हमने हरतालिका तीज के बारे में पंडित जी से जानकारी ली है। पंडित जी, आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी को भी हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।